अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। मैं हूं लुकमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लुकमान मिर्ज़ा। आज एक नई वीडियो, एक नई जदोजहद के साथ हाज़िर खिदमत हैं। तो आज हम देखेंगे कैसे आप एक अच्छे उस्ताद बन सकते हैं। हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। एक अच्छा टीचर जो है वो किस तरह बना जा सकता है और वो कैसे बच्चों पर मेहनत करता है और क्या रिज़ल्ट निकालता है। अक्सर हमने सुना होगा जो लाइक बच्चे होते हैं, जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, जो हमें पता होता है कि ये बच्चा टॉप कर जाएगा, ये बच्चा अच्छे मार्क्स ले जाएगा, उसको पढ़ाकर हम अपने आप को प्रूव करते हैं। सारे अपने आप को, तमाम असातिज़ा प्रूव करते हैं कि हमने इस बच्चे को पढ़ाया। जो स्टूडेंट कामयाब हो जाता है, हर उस्ताद उसी के गीत गाता है, हर उस्ताद उसी के गुण गाता है और कहता है कि ये बच्चा मैंने पढ़ाया हुआ है। और स्कूल वाले भी कहते हैं कि ये बच्चा हमने पढ़ाया हुआ है। आज हम बात करेंगे कि एक बच्चा जो लो लेवल का बच्चा है, स्लो लर्नर है, दूसरी ज़बान में जिसको आप कहते हैं ये बहुत नालायक बच्चा है, उसको कैसे लाइक किया जा सकता है। तो कैसे लाइक किया जा सकता है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे एक नालायक बच्चे को आप लाइक कर सकते हैं, और यही एक सक्सेसफुल और कामयाब उस्ताद का तजर्बा होता है। वही टीचर कामयाब होता है, सक्सेसफुल होता है जो नालायक बच्चों पर तवज्जो देकर उनको लाइक करता है। क्योंकि लाइक बच्चा ऑलरेडी लाइक होता है, उसको हर एक उस्ताद पढ़ा सकता है और पढ़ाने का फ़न जानता होगा, क्योंकि लाइक बच्चा जो है वो अपनी मेहनत भी करता है। तो नालायक बच्चा आप कैसे लाइक कर सकते हैं। एक बच्चा आपके पास आता है, वो बिल्कुल नालायक होता है, कम पढ़ने वाला होता है, आपकी क्लास में आ जाता है। आपकी क्लास में बच्चे 20 से 25 बैठे हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। वो 20 से 25 बच्चे आपके स्कूल के बच्चे हैं, उनमें एक बच्चा आपको नया मिलता है या वैसे ही वो बच्चा आपको मिलता है जो कि नालायक है। आप उसको कैसे लाइक करेंगे। आप उसको पढ़ाएं, सारे बच्चों के साथ उसको पढ़ाएं, उसको मोटिवेट करते जाएं, उसको हौसला देते जाएं कि आप बहुत अच्छा पढ़ते जा रहे हैं और आप कामयाब होंगे। यकीन माने वो बच्चा आस्ता करते हुए लाइक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ यही ट्रिक नहीं, ये एक जर्नल रोल है कि आप उसको मोटिवेशन देते हैं तो वो आस्ता लाइक होना शुरू होता है। लेकिन मोटिवेशन कैसे आप देंगे इसको भी देखिएगा। जो एक मेरा ज़ाती तजर्बा है उसके मुताबिक अगर आपके पास बच्चा नालायक आता है तो आप क्या करें, उस बच्चे को सारे बच्चों के साथ बिठाकर पढ़ाएं। वो बच्चा पढ़ेगा, उसका माइंड स्लो है या वो नालायक है, लेकिन वो बच्चों में बैठ के बच्चों के बराबर पढ़ने की कोशिश करेगा। यकीन जाने जब आप उसको पढ़ाएंगे वो बच्चा पढ़ेगा। उसके बाद जब आपने टेस्ट लेना है, जैसे ही उस बच्चे का आप टेस्ट लेंगे तो वो बच्चा दूसरे बच्चों से बहुत कम मार्क्स लेगा, बच्चा वहाँ पर डिसऑर्डर होगा। ओवरऑल जब आपने पढ़ाना है उस वक्त बच्चे पर कोई असर नहीं होगा। किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन सा बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से समझ रहा है, कौन सा बच्चा है जिसको समझ नहीं आ रही। तो आप क्या करेंगे, आप जब सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद टेस्ट दे देते हैं, आपने 5 सवाल दे दिए, बच्चों ये 5 सवाल तैयार करके आने हैं, तो बच्चों का टेस्ट क्लियर हो गया, बच्चों को पता चल गया हमने 5 सवाल तैयार करने हैं। वो जो बच्चा आपके सामने नालायक था उसको आप कहें इलादा करके कि बच्चे बेटा आपने ये वाला क्वेश्चन जो है ये इलादा से तैयार करके आना है, आपको सुबह मैं टेस्ट में ये सवाल लिखवाऊंगा, आप बाकी ना तैयार करके आएँ। वो बच्चा एक क्वेश्चन को देखेगा और सोचेगा कि मैंने 5 करने थे लेकिन सर ने मुझे इलादा करके एक क्वेश्चन दे दिया, मैं सिर्फ ये याद करके आऊँगा, और जब सुबह सर टेस्ट लेंगे तो मुझे टेस्ट आ जाएगा। और सुबह जब आपने टेस्ट लेना है बच्चे का, सारे बच्चों को लाइनों में बिठाइएगा, उस बच्चे को भी आपने लाइनों में बिठा लिया। जब आप टेस्ट लिखवाएंगे तो आप सारे बच्चों को वही क्वेश्चन लिखवाएं जो आपने उस बच्चे को ऑलरेडी बताया हुआ है।
जब आप टेस्ट लेंगे वो बच्चा लिखेगा, उसको एक क्वेश्चन आता है, उसके माइंड में ये भी नहीं आएगा कि सर ने मुझे लादा लिखवाया है, बाकी बच्चों के माइंड में नहीं आएगा कि सर ने उसको लादा लिखवाया है। अब यहाँ पे आपकी क्लास का लेवल बन गया, आपकी क्लास इक्वालिटी में चली गई, किसी को किसी के बारे में कुछ मालूम नहीं। वो बच्चा जिसको आपने सेपरेट बताया था कि आपको ये क्वेश्चन लिखवाया जाएगा, वो भी बच्चा उस वक्त माइंड से कन्फ्यूजन ख़त्म कर देगा कि मुझे लादा लिखवाया और बाकी बच्चों को लादा लिखवाया है। वो भी उनमें मिक्स हो जाएगा कि सर ने जनरल क्वेश्चन लिखवाया है। आप टेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद जब टेस्ट चेक किया जाएगा, वो बच्चा जिसको आपने बताया हुआ है कि बच्चे आप ये क्वेश्चन कर लें, उसका भी टेस्ट ठीक होगा। जो बाकी आपकी क्लास में बच्चे बैठे हैं उनका भी टेस्ट ठीक होगा। अब वो बच्चा 10 में से 7 नंबर लेगा कि उसने एक क्वेश्चन किया हुआ है, और बाकी बच्चे भी 10 में 7-8 लेंगे, बाकी बच्चे लाइक हैं। अब उस बच्चे को मोटिवेशन दें कि बेटा आपने बहुत अच्छा टेस्ट दिया है, और बाकियों का भी मोटिवेट करें। अब जब इक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी, उस बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर सकता हूँ, और आप भी बच्चे को कहेंगे कि बच्चे आप कर सकते हो, आप जितना पढ़ो उतना पढ़ सकते हो। तो उन 7 नंबरों से ना उसको बड़ी कामयाबी हासिल होगी, उसको पता चलेगा कामयाबी चीज़ क्या है। जब उसको मोटिवेशन मिलेगी तो उसको पता चलेगा कामयाबी चीज़ क्या है, किस चीज़ को कामयाबी कहते हैं। तो जब एक दफ़ा कामयाबी का मज़ा चख लेगा ना, तो यकीन करें वो बच्चे का दिल करेगा बार बार कि मैं देखूँ कामयाबी क्या है, कैसी है। जब कामयाबी का मज़ा उसको लग जाएगा, उसको समझ आ जाएगी कभी क्या कामयाबी चीज़ है, वो बच्चा इम्प्रूव करना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पर आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए, या आप किसी बड़ी मशहूर दुकान पर जाते हैं, जी फ़लाँ दुकान का ना लस्सी बहुत मशहूर है, या आप जाते हैं फ़लाँ दुकान वाले ना चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। वहाँ पे जाके लाइनों में लग के आप चाय लेते हैं या लस्सी लेते हैं, या किसी अगर रेस्टोरेंट या ढाबे का खाना अच्छा वो आप लाइनों में लग कर खाना लेते हैं। क्यों खाना लेते हैं? एक तो आपने पहले बात सुनी होती है, दूसरा आप एक दफ़ा उसको चेक करते हैं। जब आप उसको चेक करते हैं, आपको उसका फ्लेवर पसंद आया, आपको पता चला कि इसके फ्लेवर में है क्या, अब आपका ज़हन सेटिस्फाई हो गया कि इसमें तो यार वाकई फ्लेवर है। आप नेक्स्ट भी जाएंगे तो उसी के पास जाने का तरद्दुद करेंगे, किसको मशवरा देंगे, उसी के पास जाएंगे। क्यों? उसका जो टेस्ट था, उसका जो फ्लेवर था, उसका मज़ा आपने चख लिया हुआ है। अब बार बार आपका दिल करेगा कि मैं यार दोबारा उसी के पास जाऊं, वो बहुत अच्छा है, बहुत मज़े के खाने पकाता है। तो सेम लाइक वो बच्चा करेगा जिसको आपने अल्लाह से क्वेश्चन बताकर उसको 7 नंबर दिए हुए हैं। अब उस बच्चे की मोटिवेशन इतनी हो जाएगी, वो इतना मोटिवेट हो जाएगा, वो कहेगा यार कामयाबी तो कामयाबी होती है। एवरी पर्सन जो है वो अप्रिशिएट करता है, सर भी अप्रिशिएट करते हैं, क्लास में इक्वालिटी हो जाती है। कोई बच्चा उसको हकारत की नज़र से नहीं देखेगा और यार इसको तो आता नहीं है। तो जब वो कामयाबी का मज़ा चख लेगा, वही उसकी असल कामयाबी का दिन होगा। आप इसी प्रोसेस को 2 से 4 दफ़ा ट्राई कीजिएगा। अभी यहाँ पे एक और बात ज़हन आती है कि हम उसको बता के टेस्ट ले रहे हैं, ये तो नकल है। हमें पता है कि हम उसको नकल ही करवा रहे हैं, लेकिन हम उससे एनुअल टेस्ट नहीं ले रहे, हम उसको बोर्ड की डिग्री नहीं दे रहे। हम जस्ट एक ट्रिक यूज़ कर रहे हैं जिससे वो अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस बहाल करेगा कि मैं पिछले स्कूल या पिछली क्लास में नालायक था और अब आके मैं लायक हो गया हूँ। उसका जब कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा ना, तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जितनी मोटिवेशन देता है ना, दुनिया की कोई चीज़ इतनी मोटिवेशन नहीं दे सकती। तो उस तरीके से वो बच्चा लायक हो जाएगा और वो आस्ता आस्ता ग्रूमिंग करेगा। और जब वो आस्ता आस्ता ग्रूमिंग करेगा ना, तो याद रखिएगा उस बच्चे को नहीं, ओवरऑल एक रूल याद रखें, किसी भी बच्चे को उसके सामने अगर उस्ताद कह देता है ना कि ये बच्चा नालायक है, तो याद रखें 1000 में 1000 नंबर लेने वाला बच्चा 1000 में 300 पे चला जाएगा, नालायक हो जाएगा। और 1000 में 300 नंबर लेने वाले बच्चे को उस्ताद अगर थपकी लगा देना कि बेटा तू पढ़ सकता है, तो पढ़ेगा। यकीन करें वो 300 वाला 1000 पर तो ना जाए, 700-800 नंबर तक पढ़ेगा, वहाँ तक जाएगा। और वो ही बच्चा जिसको आपने 300 पे थपकी लगाई है, वो 800 पे जाएगा। और यही एक अच्छे टीचर की कामयाबी है। हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चा नालायक होता है वो हमारे पास कोई पढ़ नहीं आता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, हम दूर से ही कहते हैं और यार ये नहीं होता, इसको शार्ट कर लो, आप आधा कर लो,
भाई वो बच्चा और डिग्रेड होता जाता है, और डिग्रेड होता जाता है, तो आप वहाँ पे नाकाम हैं। क्यों? लाइक बच्चे को पढ़ाना फ़न नहीं होता, न लाइक बच्चे को लाइक करना फ़न होता है। तो आप डिफरेंट स्किल यूज़ करें और उस बच्चे को हाई रैंक पर लेके आएँ। बाज़ औक़ात एक और चीज़ है, बच्चे की नाकामी में वालिदैन का भी बहुत बड़ा किरदार होता है। वो क्या होता है, उसके बारे में मज़ीद डिटेल से वीडियो बनाई जाएगी, वो भी देखिएगा, जिससे आप एक नाकाम या नालायक स्टूडेंट को कामयाब और लायक स्टूडेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और आने वाली वीडियोस देखते रहिएगा। शुक्रिया।